नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद। स्वागत है भाई आप सभी लोग का फिर से एक बार। तो इतने लंबे दिनों के बाद आज हम क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आज दिवाली थी तो दिवाली पे मैं घर चला गया था, इसलिए काफ़ी लंबी छुट्टी हो गई थी और यहाँ पे आने के बाद भी थोड़ी-सी हेल्थ इश्यू थी तो इसलिए कंटिन्यू कर रहे हैं इतने दिन बाद। लेकिन हाँ, अब कंटिन्यू करेंगे अच्छे से और हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है? मतलब देखो जो हम क्या पढ़ रहे थे, एपी पढ़ रहे थे मतलब समांतर स्टडी। तो एनसीईआरटी में जो भी एपी दी गई है हमने उसका सारे एग्जांपल्स जो है समझो कि सारी थ्योरी हमने कवर कर लिए। अब हमारा जो है लास्ट लास्ट दो एक्सरसाइज बची है केवल 5.3 और 5.4। तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद किसी नए चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो उसके बाद आप लोग बता देना अगर जो वीडियो देख रहा है कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, उस पर हम पूरे उसको अच्छे से आपको समझाएंगे। उसमें सारी डिटेल आपको जो होते हैं बारीकियाँ वो हम बताएंगे आपको उसमें। तो स्टार्ट करें। और आप सब लोग बढ़िया हो ना? तो ठीक है, कॉपी और अपना पेन निकाल लो और जितने भी सारे आपके माइंड में डिस्ट्रैक्शन है सबको एकदम निकाल के फेंको। पहले निकाल के सारों को फेंको, फिर उसके बाद आराम से कॉपी और पेन निकाल के जो मैं सवाल लगवा रहा हूँ साथ साथ आप खुद भी करो। ये सारे सवाल जो है मैं एनसीईआरटी से करवा रहा हूँ, आपको पहले बता दे रहा हूँ। और आज हम जो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि 5.2 के बाद उसका जो भी सारे एग्जाम्पल्स थे और न्यूमेरिकल थे हमने सारे सॉल्व करा दिए थे। और ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 है तो इसको हम डिटेल्स बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे उड़ा उड़ा के, ठीक है? और एक एक सवाल को हम आपको लगा के दिखाएंगे। और इससे पहले मैं लगाऊं, आपको पहले अपने से ट्राई करना होगा, ठीक है? और बाकी चलो तो देखते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो देखो हमने सवाल पहले से टाइप कर रखे हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 है। पहला सवाल इसमें क्या बोल रहा है? पहला सवाल पहला सवाल है, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब कुछ हमें समांतर श्रेणी दी गई है उसका सम बताना है। और इसका हमने अच्छे से कितने इस पे सवाल किए थे, कितने एग्जाम्पल्स किए थे इस पे, और इसका फार्मूला भी हमने देखा था। ठीक है, तो फार्मूला तो आपको याद ही होगा, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले आप जो लेक्चर से उनको देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एकदम। किसी हर लड़के को समझ में आएगा जो भी देखेगा, एक गारंटी मिल देता हूँ। तो चलो यार, यहाँ पर अच्छे से बताएंगे हम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला सवाल इसमें, इसके अंदर कई सवाल हैं, इसमें एक पहले का या पहला है। तो एपी क्या दी? 2 7। एपी क्या दी गई है? 2 7 12। एपी क्या है? 2 7 12। ऐसे ऐसे कहाँ तक? टू 10 टर्म, मतलब टू 10 टर्म। तो हमको इस एपी जो दी गई है, इसके 10 टर्म का सम निकालना है, सम इज जोड़। तो सम का फॉर्मूला हमने बताया था आपको। एस एन बराबर क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर। n बराबर कितना दिया है? n का मान ऐसा पर जो भी दिया उसको हम पहले मान को लिखेंगे, ठीक है? n का मान कितना है? बोल रहा है कि टू 10 टर्म, मतलब कि हमको 10 टर्म तक निकालना है। सम कितना टर्म निकालते हैं? n बराबर 10। और a का मान कितना है? a का मान 2 है, क्योंकि पहला टर्म क्या है? 2। और कॉमन डिफरेंस d का मान कितना आ जाएगा? डी का मान घटाकर देख लो पीछे वाले में से आगे को, तो इसमें घटाएंगे 7 में से 2 जाएगा 5। तो डी का मान 5। ये सब निकालना तो जानते हो ना आराम से, कॉमन डिफरेंस। तो बस इसमें रख दो जो भी है। एन का मान कितना दिया सवाल में? दिया है टू 10 टर्म, तो एन का मान 10/2। 2a, 2 × a का मान कितना आ गया? 2 प्लस n-1, एन की जगह कितना? 10 -1। फिर डी की जगह यहाँ पर गुड़ा है,
फिर डी का मान कितना है 5। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर आपका 10/2 कितना आ जाएगा 5। फिर 2 × 2 4 प्लस 10 में से 9, 9 × 5 कितना आ जाएगा 45। तो बराबर हो जाएगा 5, यहाँ पे एक ब्रैकेट हटेगा तो गुड़े का चिन्ह, और 45 + 4 कितना हो जाएगा 49। गुणा करोगे तो 5 × 9 45, 5 × 4 = 20, 4 × 24 245। 245 हमारा आंसर आ गया। है बात समझ में? तो पहले सवाल का आंसर कितना आ गया 245। चलो दूसरा देखते हैं। अब इसको आप अपने से ट्राई करो, देखो एक बार लग रहा है कि नहीं। देखो इसको देखते हैं क्या दिया, -37, -33, -29, डॉट 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 टू 12 टर्म्स, मतलब कि 12 पद को निकालना है, 12 पद का जोड़ में निकालना है। सम में से होता है जोड़। तो ए का मान यहाँ से सीरीज से कितना आ जाएगा, अरे यार ये क्या बन गया, ए बराबर -37, ठीक है। ए बराबर कितना हो जाएगा -37, और डी बराबर कॉमन डिफरेंस इस -33 में से -37 को घटाओ, मतलब -33 में से ये पीछे आगे वाला है ना, इसमें से पीछे वाला घटाओ। मैंने निकालना सिखाया था, ठीक है। तो इसको घटाओ तो कितना हो जाएगा -33। ये माइनस घटाना है, लेकिन -37 अपने पहले से दिया था, ठीक है। तो आगे वाला -33 था, पीछे वाला -37 है पद, मतलब दो लगातार टर्म से आगे वाले में से पीछे वाला घटाना हो जाता है, कॉमन डिफरेंस पता चलता है। तो -33 में से ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 37। अभी घटाओ तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए माइनस, तो ये जो बड़ा है वो घट जाएगा, बड़ा में से छोटा घट जाएगा तो 4 आ जाएगा, और चिन्ह बड़े का यानी प्लस का लेगा तो 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4, ठीक है यार। इतना तो आप जानते हो निकालना, फिर भी मैंने समझा दिया। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब यहाँ से एन का मान कितना है, एन का मान बोल रहा है 12 टर्म टर्म, मतलब कि कितना पद का निकालना है 12, तो एन का मान 12। बस अब फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। बस इसी में रख दो। एन का मान कितना है 12/2, 2a में 2 × -37 का गुणा करना है। इसको -37 को छोटे ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि ए का मान -37 है, प्लस n-1, एन का मान कितना है 12 -1 गुणे डी का मान 4। 12 में 2 गए, ये यहाँ 12/2 है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 में 2 से भाग देना होता है, 6 आएगा। अब ये देखो इसके बड़ा ब्रैकेट जो है उसको सॉल्व करते हैं बड़ा कोष्टक के अंदर। 2 × -37 तो कितना आ जाएगा -74, आप गुणा करोगे तो देख लेना, प्लस 12 में से एक जाएगा 11, 11 चौको 44, यानी अब इसको सॉल्व करो 6 -74 + 44, यानी ये माइनस ये प्लस है। तो एक -1 प्लस जब होता है तो तो हमेशा घटाते हैं बड़े में से छोटे को। ये बस इस बात को याद रखना, जैसे 74 ये माइनस में है, ये 44 किस में है प्लस में है। तो ये ऐसा होगा तो हमेशा घटाएंगे बड़े में से छोटे को, तो ये घटाएंगे 74, लेकिन तो कितना आ जाएगा ये 74 में 44 घट जाएगा, 4 में 4 0, 7 में 4 गए 3, लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी संख्या कौन है 74 की 44 74, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है माइनस। 74 बड़ा है तो इसके आगे वाला चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस अब गुणा कर दो 6, अब गुणा कितना -30, मैंने -3 ऐसे, तो आंसर कितना आ जाएगा -180। ये हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला हमारा सवाल क्या कर रहा है। अगला देखो भाई, अगला बोल रहा है 0.6, ए पे क्या दिया 0.6, 1.7, 2.8, ऐसे डॉट डॉट करके बोल रहा है 200 टर्म्स,
मतलब कि 100 टर्म्स तक हमको इसमें सम निकालना है। जो पहला सवाल उसी के अंदर या तीसरा सवाल है, ठीक है। तो 100 टर्म्स तो निकाला, मतलब कि एन का मान कितना आ गया यहाँ से 100। अब ए का मान कितना है, ए पी से कितना पता चल गया, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 0.6। तो डी का मान इसमें से घटाकर देख लो, किसी दो को ले लो और आगे वाले में से पीछे घटा दो। तो 1.6 में से 0.6 घटाएंगे, 1.6 में से 0.6 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 7 में 6 गया 1.1। ठीक है, तो डी का मान कितना आ गया 1.1। बस रखना तो है आपको इसमें फार्मूले में। फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला में रखना है बस। एस एन बराबर कितना आ जाएगा, ये तो एन के मान कितना है 100, 100/2, 2a, 2 गुणे ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन माइनस वन, तो 100 - 1 मतलब एन की जगह 100 रखना है, गुणे डी का मान 1.1। बस सॉल्व कर दो इसको। इसमें 2 में 100 से भाग देंगे, अरे 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। भिन्न का मतलब क्या होता है, भागी देना तो होता है। अब 2 गुणे 0.6 यानी 1.2 प्लस, अरे यार गुणा करके देख लो, 2 छक्का 12, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। 100 में से 99 और 99 गुणे 1.1 तो कितना आ जाएगा, 99 गुणे 99 आ गया ना। इसको लिख लेते हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 99 गुणे 1.1, अब इसको सॉल्व करो तो होगा 50, ये 1.2 प्लस 99.99 तो 9, 99 तो 99 9 कितना आ जाएगा 108। यहाँ पे 0.1 का स्थान पे लग जाएगी। गुणा करके देख लो यार, 99 गुणे 1.1 कितना आएगा 108.9। और जब जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लग जाएगा, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 1.2 और 108.9 मतलब 1.2, और इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 9 2 11, 0.1 का स्थान पे पीछे से 1 8 1 9, फिर एक 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक हासिल लगा था, फिर 0 1, तो हासिल 0 में 1 जोड़ 1 हो जाएगा, फिर 1। ये हमारा जोड़ने पे आया। अब देखो यार, अगर जोड़ने में कोई गलती हो गई तो एक बार देख लेना, लेकिन मैंने सही जोड़ा है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 110.1 ही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये आएगा, ये यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दशमलव पीछे से एक स्थान पे, तो दशमलव हट जाएगा, तो 5, फिर 0, फिर 5, फिर 5, मतलब 5505, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आ रही बात समझ ना। तो हमारा कौन सा सवाल था, सवाल नंबर 3। और देखो यार सवाल नंबर 4, देखो टाइप नहीं हो रहा था तो मैंने उसको लिख लिया है, ठीक ना। तो सवाल नंबर 4 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सवाल नंबर 4 क्या, 1/15 कामा, यार 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 कामा डॉट 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 टू 11 टर्म्स, मतलब 11 तक, 11 पदों तक निकालना है। ठीक है, बस सेम। चलो इसको मैं अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है भाई लोग, आ जाओ भाई, आ जाओ। देखो एन का मान कितना हो गया, 11 टर्म तक निकालना है, तो मतलब कि 11 पदों तक निकालना है, तो एन का मान तो 11 हो गया, ये तो पता चल गया। और ए का मान तो सीरीज से पता चल रहा है, ए का मान जो पहला पद होता है 1/15। अब डी का मान निकाल लो, मतलब इस किसी भी ये 3 संख्या दी है, मान लो ना सीरीज में 3 ही पता है ना, तो मैं किसी से 2 को लो और जो आगे वाली संख्या उससे पीछे घटा दो, क्योंकि 2 को लेना है लगातार, यानी 1/12 या तो 1/15 1/12 को ले ले, या तो 1/12 1/10 को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आगे वाले में पीछे घटाना है। तो हम इसको लेते हैं यार, 1/10 और 1/12 को, तो 1/10 माइनस 1/12, बस घटा के देख लो कितना आएगा,
एलसीएम ले लो, 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? हाँ, 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 10 में से यहाँ भाग दोगे 6 जाएगा, 6 में क्या बड़ा? 6 माइनस 12 में 60। 60 में 12 से भाग दोगे 5 आएगा, 5 का 1 में गुणा होगा 5, ये हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1/60। बात समझ में आई? तो यानी हमारा डी का मान कितना आ गया? 1/60। डी का मान कितना आ गया? डी का मान अगर ऐसे लिख दूं मैं, 1/10 में से 1/12 कितना आ गया? 1/60। बस अब रख दो फार्मूले में, जो ये फार्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है? यार कितनी बार तो मैं लिख दिया, अब तुम्हें याद हो गया होगा। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन बराबर कितना रखना है? n/2। एन की जगह कितना रखना है? 11/2। देखो यार, ये फ्रैक्शन में दिया, मतलब भिन्न में दिया है, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, बाकी कैलकुलेशन से डरना नहीं है। 2a, 2 गुणे ए का मान कितना है? 1/15 प्लस n का जगह कितना है? 11। तो 11 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 10। चलो लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। डी का मान 1/60, ठीक है। ये तो पता है ना यार कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोष्टक है, तो कोष्टक के बाद कोई संख्या डी है तो मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। इतना तो मैं कई बार बता चुका हूँ, पता भी होना चाहिए तुम्हें। 11/2, 2 × 15 कितना हो जाएगा? 2/15 प्लस 11 में से एक जाएगा 10। 10 गुणे 1/60 कितना हो जाएगा? 10/60। अब इसको तुम सॉल्व कर लो यार, मारो इसको सॉल्व शुरू करके हटाओ, देखो 11/2 गुणे, अब 2/15 और प्लस 10/60 है, इसको सॉल्व करो कितना आएगा? यहाँ पर गुणा का चिन्ह है ना, तो यार अभी गुणा नहीं लगाते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ गया यार? देखो इसको सॉल्व कर, देखो इधर कहीं कोने में इसको सॉल्व करो। 2/15 प्लस 10/60, इसका एलसीएम लोगों 15 और 60 का, 60 आ जाएगा। फिर 15 में एलसीएम लेना जानते हो ना, लेकर देख लो, मैं बता रहा हूँ। 15 में 60 जाएगा 4 बार, 4 में 2 गुणा 8 प्लस 60 का एक बार, एक है 10 गुणा 10, तो ये कितना आ गया? 18/60। ठीक है। अब देखो काट पीट देखो तो ये कट जाएगा 6 से, 6×3 = 18, 6×2 = 60, यानी 3/10 आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने बता दिया, अब तुम कर लेना। 3/10 आ गया, ठीक है। मतलब कितना आ गया? 3/10। इसको सॉल्व करोगे तुम, बस अब गुणा कर दो। 11/2 गुणे 3/10, तो 11 ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, तो 11×3 = 33, और नीचे गुण 2×2 = 20। अब देखो कोई कट पीट नहीं रहा है किसी से, तो बस यही आंसर हो जाएगा, 33/20। ठीक है, आई बात समझ में? हम्म। देखो अगला क्या सवाल बोल रहा है। अगला बोल रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो यार दूसरा सवाल है, ये बोल रहा है कि फाइंड द सम्स गिवन बिलो, लेकिन दूसरे के अंतर्गत 3 4 सवाल दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम आपको सॉल्व कराते हैं। जो सवाल मैंने लिख नहीं रखे हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा सवाल, जो उसका सवाल है, जो पहला सवाल है दूसरा का। दूसरा का जो पहला सवाल है उसको हम लिखेंगे 7 प्लस, दूसरा का जो पहला है 7 + 10 सहित 1/2। फाइंड द सम्स गिवन बिलो, मतलब सम्स मीन्स क्या है? जोड़ निकालना है जो नीचे दिया गया, तो इसके अंदर 3 4 सवाल हैं, तो ये पहला ही है। प्लस क्या दिया है? मैं लिख रहा हूँ, ये देखो मैंने नोट नहीं किया था वहाँ पे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 7 + 10 सहित 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 करके कहाँ गया है? 84 तक। देखो यही हमारा सवाल है, इसी को हमको निकालना है। मतलब ये जो सम्स इसका निकालना है जोड़, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं यार, देखो एकदम डरना नहीं है, देखो कैसे मजा आ जाएगा, दिखाता हूँ।
पहले जो ये सीरीज ये एपी इतना तो पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे एपी का, तो यहाँ से हम क्या क्या हमको पता है, ए पता कर सकते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 7, और डी पता कर सकते हैं डी कितना है। तो डी निकाल कर देख लो यार, 18 10 है तो 1/2 मतलब कितना आ जाए 21/2, 21/2 माइनस कर दो 7, माइनस कर दो 7, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो 7/1 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आप इसको घटाओगे तो ये 2, 2 का एक बार एक में तो 21, फिर एक का 2 बार भाग जाएगी, या 2 में 7 का गुणा होगा 14, तो 21 में 14 7/2, तो डी का मान कितना आ गया 7/2, ठीक है। डी का मान आ गया 7/2। डी का मान कितना आ गया 7/2, ये हमारा डी का मान हो गया। तो यहाँ से हमको क्या क्या पता चलेगा, ए का पता, डी का पता, और देखिए हम इसका जोड़ निकालना है, सम निकालना है, तो उसमें तो हमें एन भी चाहिए। एन मतलब कि कितने टर्म्स हैं टोटल, जब 84 तक निकालना है, यहाँ तक प्लस किया है, तो 84 तक निकालना, तो हमें पता करने का 84 टोटल कितने पद है इसमें। तो मैंने बताया था टोटल पद निकालने का, ये जो पद है इसको एन मान लो, मतलब एनवा पद है, तो यही तो टोटल पद हो जाएंगे जब जो इसका पोजीशन होगा, ठीक है। तो इसको 80, और ए एन का फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एन ऑफ ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये मैंने बताया था ना भाई। अब यहाँ से निकाल लो, ए एन का मान कितना है, मेरा लास्ट टाइम कितना है 84, देखा थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। ए का मान कितना है 7, प्लस n-1, एन तो निकालना है -1, डी का मान कितना है यहाँ से है 7/2, गुणे 7/2 कर दो, बस इसको सॉल्व कर लो आप। ए 84 बराबर 7 प्लस n-1 गुणे 7/2 है, तो 7 प्लस n-1 गुणे 7/2, मैं इसको इधर लेते आता हूँ, बराबर कितना आ जाएगा 84। बस इसको सॉल्व करो, ये 7 उधर जाएगा तो किसमें चला गया माइनस में, तो n-1 गुणे 7/2 बराबर 84 माइनस 7, कितना हो जाएगा घटेगा तो 14 में 7 गया 7, 77। और इसको सॉल्व करो एक स्टेप और, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, इस 7/2 है तो उधर जाएगा कितना हो जाएगा 77 गुणे 2/7, ठीक है। ये 7 देखो ऊपर एक कट जाएगा, यहाँ पे 77 11 बार में, और 11 यहाँ से 2 को गुणा होगा कितना 22 भाषण में, तो n-1 बराबर कितना आ गया 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 23 हो जाएगा, एक उधर चला जाएगा तो प्लस में, आई बात समझे। तो n बराबर 23, तो n का मान तुम्हें पता चल गया, a का मान पता चल गया, d का मान पता चल गया, और n का मान भी हमें पता चला कितना आ गया 23। तो a का मान कितना था, a बराबर कितना था 7, डी बराबर कितना था 7/2, n बराबर 23 आ गया। और मैंने एक फार्मूला बताया था सम के लिए, जब लास्ट टर्म हमें पता हो तो एसन बराबर कितना होता है, जब हमें लास्ट टर्म पता हो तो एसन बराबर फार्मूला बताया था n/2 a प्लस एल, मतलब कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, एसन बराबर मतलब सम, जो सम का फार्मूला बताया था n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, मतलब कि जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म पता हो, फर्स्ट टर्म तो पता ही होता है एपी में, लेकिन जब लास्ट टर्म में पता हो तो हम ये फार्मूला लगा देते हैं बार बार a प्लस एल डायरेक्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ इस सीरीज में हम देखें तो लास्ट टर्म क्या है 84 है ना, यानी एल का मान कितना है 84, बस इसमें रख दो। तो आपको वो फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आंसर उससे भी सेम आएगा, बस इसमें रख दो। n का मान 23/2, एल का मान यार यहाँ पे बताया ना 84 लास्ट वाला, ई का मान 7 प्लस एल का मान 84, बस इसको आप गुणा भाग कर लो जो भी करना है, 23/2 गुणे 7 में 84 जोड़ो कितना 91, अरे यार इसको गुणा करो भाई, गुणा करो कितना आएगा, गुणा करो 23 91 23 कम 23, 23 9 207 209, या गुणा कर लेना, ठीक है मैंने इसे कर दिया
23 से कम 23, 23 ना 207 होता है, 207 में 2 जोड़ दिया 209, क्योंकि हासिल था 2 बटा 2 भाग दे 2 को इसका, तो ये आधा हो जाएगा इसका ना, तो 10 और कितना आ जाएगा। अरे यार, इस 2093 जो दिया इसका आधा कितना आ जाएगा, 1046.5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है भाई, मतलब उसी का दूसरा, उसी में जो दूसरा सवाल था उसका उसका दूसरे का दूसरा क्या है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, मतलब लास्ट टर्म कितना है 10 है। अब इसको हमें जोड़ना है, कितना आएगा, सम निकालना है ना। तो देखो एकदम आसान है यार, जैसे लगाया पीछे वाला वैसे ही लगेगा एकदम एकदम। एक बार अपने ट्राई करो, ठीक है भाई लोग, अपने अपने ट्राई करो यार, तो लग जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना है यहाँ से 34, और डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान तुमको पता है 32, अगला टर्म है अगला पिछला वाला 34 है, उठा के देख लो 32 में 34 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया -2, और एन का मान तो निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लास्ट टर्म दे दिया है, यानी एल का मान दे दिया है 10। भाई लास्ट टर्म अंतिम क्या है 10 ही ना है, तो जो 10 होता है उतना ही, जितने जितना जो लास्ट टर्म आएगा उतना ही तो टोटल नंबर होंगे उस सीरीज में। तो एन का मान निकालने के लिए क्या होगा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी में रखेंगे क्योंकि एन तो हमें चाहिए, चाहे हम एन बाई टू, चाहे एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन डी फार्मूला लगाए, या तो एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल लगाए, दोनों में एन की वैल्यू हमें चाहिए। इसलिए हम यहाँ से अगर यहाँ पे एल की वैल्यू दे दी है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ से एन का मान निकाल रहे हैं, तो एन जो है 10 बराबर ए का मान कितना है 34 प्लस एन, एन तो निकालना है -1, डी का मान कितना है -2, तो गुड़े -2, ये -2 को ऐसे ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि इसको कोई दिक्कत ना हो। अभी 34 जो इस साइड पूरा है, राइट साइड वाला उसको लेफ्ट लेते आते हैं पूरा, तो 34 एन -1 गुड़े -2 बराबर एक 10 को इस साइड लेट जाए, बस कुछ नहीं किया मैंने, इसको उलट दिया बस, बराबर की जो इस साइड था उसको उस साइड, जो इस साइड था उसको उस साइड, n-1 गुड़े -2 बराबर 10, और 34 क्या है कुछ नहीं तो प्लस में, मतलब प्लस में इधर जाए कितना आ जाएगा माइनस में, तो 10 में से -34 जाए कितना आ जाएगा -24, क्योंकि यार एक माइनस में एक प्लस में, तो बड़े में छोटा घट जाएगा, चिन्ह उसका आएगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा 34 है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस वाले का, लेकिन घटेगा कितना आएगा 34 में 10 जाएगा 24। यार ये तो घटाना तो मैं आता होगा ना, वैसे मैंने समझा दिया ध्यान से। बस अब देखो ये -2 है, इधर -24 है, यहाँ पे गुड़ा में -2, तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा -24, ये गुड़ा में तो इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, बटेगा 24 बटा 2, 24 बटा 2 को भाग दोगे तो 12 आएगा, तो n-1 बराबर कितना आ गया 12, n-1 बराबर 12 आ गया, तो n का मान कितना आ गया 13, एक हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, तो हमको n का मान पता चल गया, i का मान पता था, i का मान कितना था, a का मान 34 था, और l का मान नहीं पता था, l का मान कितना था, l का मान कितना 10 था। बस अब ऐसे निकाल लो, मतलब जोड़ ही निकालना था ना, जितना दिया था सारा पद, ऐसे बराबर n/2, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल वाला, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है पता है, मतलब पहला पद और अंतिम पद, a मतलब पहला पद, एल मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, बस इसमें रखना n/2 का मान, n का मान कितना आ गया 13, 13 बटा 2, a का मान 34 प्लस एल का मान 10, बस इसको सॉल्व कर लो, 13 बटा 2, 34 10 कितना आएगा 44 गुड़ा 44, कोष्टक हटेगा तो गुड़ा आएगा, बस इसको 2 में 44 से कट जाएगा 22 बार में, तो कितना आ जाएगा 13 गुड़े 22, मैं काट नहीं रहा हूँ क्योंकि गंदा लगेगा थोड़ा,
तो 13 × 22 समझ रहे हो ना, 2 से ऐसे कटेगा ऐसे, यहाँ पे 22 बार में भाग देना होता है, ठीक है। अरे यार क्या हो गया, देखो सब उड़ गया, फिर इसलिए देता हूँ, ठीक है। अब इसको गुणा करो, 13 × 26, 13 × 26 2 28, 286 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आई बात समझ में। अभी इसमें का एक सवाल और बचा है ना, इसमें का एक सवाल और बचा है भाई, उसको देख लें, उसको देख लेते हैं फिर। हम्म, तीसरा है ना, क्या है, -5 +−8 +−11 +−11, मतलब प्लस मतलब कि जुड़ता जा रहा है, और जो संख्या क्या है माइनस में दी गई, बस इतना समझो, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में किया। कहाँ तक जा रही है, प्लस कहाँ तक करना, -230 तक करना है। लो भाई, एकदम डिट्टो सवाल हो, ये बस आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है ना, एकदम भागना नहीं है देखकर। आएगा समझ में। अरे यार, ओ भाई साहब, देखो सोल्यूशन देखो इसका यार, मैंने बता दिया कि यहाँ पर -230 कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है, यल है। तो अभी मैंने कि यल, जब ये लास्ट टर्म है तो मतलब उतना ही टोटल पद है, तो एन का मान यहीं से निकलेगा ना, कितने टोटल टर्म है, तभी तो हम फार्मूला में, जोड़ वाले फार्मूला में उसको रख सकेंगे एन का मान, एस एन बराबर में। तो ए एन बराबर फार्मूला आपको पता है कि टोटल टर्म का फार्मूला कितना है, टर्म निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की जगह -230 रखते हैं, -230 बराबर एक जगह -5, क्योंकि पहला पद तो -5 ही है, तो इसको ब्रैकेट में करते हैं प्लस। यार इसको भी तुम ब्रैकेट में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं था इसलिए मैंने -230 को ऐसे छोड़ दिया। ऐसा मत समझना कि इस -5 को क्यों ब्रैकेट में कर दिया, इसको ब्रैकेट नहीं किया, ब्रैकेट से उतना कोई लेना देना नहीं है, बस एक है कि थोड़ा से घोल मेल ना हो, क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं ना, और यहाँ पे केवल अकेला था इसलिए मैंने ब्रैकेट में नहीं किया। इनके मान कितना, वही तो निकालना है, इनका मान -1 इंटू डी का मान यहाँ निकालो, डी का मैंने मान निकाला ही नहीं। डी का मान कैसे निकालते हैं, -8 में से -5 घटाना होगा ना। अरे यार ऐसे ही तो करेंगे, डी बराबर -8, आगे -8 नहीं इसलिए इसे घटा रहे हैं, ये तो पूरा टर्म है, इसमें से अगला पिछला वाला टर्म घटाना है, फिर माइनस का घटाएंगे तो माइनस चिन्ह लगाएंगे ना, फिर ब्रैकेट में -5 कर देते हैं, तो घटाओगे तो -8, ए माइनस और माइनस प्लस 5, -8 + 5 कितना आ जाएगा, -3, क्योंकि ये बड़ा है 8 वाला, तो बड़ा में छोटा घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका है, बड़े वाला का, इसलिए माइनस चिन्ह, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, -3। आई समझना किस बात निकली, डी का मान कैसे निकला, डी का मान -3, ठीक है। तो डी का मान कितना आ गया, -3, उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसको बस, यार यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डी का मान -3, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो, -5 + n-1 गुणे -3 बराबर -230। -5, ये -5 है, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, बस समझ आई। तो n-1 गुणे -3, अब बराबर तो उधर इसको ले जाना है ना, ताकि n का मान निकल सके, तो -230, ये -5 क्या आ जाएगा, +5। अब इसको जब आप जोड़ोगे या सॉल्व करोगे, -230 + 5 को, तो कितना आएगा, एक माइनस एक प्लस में, तो वही बताते हैं, कोई एक प्लस एक माइनस में तो क्या करें, घटाएंगे, बड़ा में छोटा, तो बड़ा क्या है 230, छोटा क्या है 5, 230 में से 5 घटाएंगे तो 225 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 230, तो उसके आगे वाला कौन चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो -225। तो n-1 गुणे -3 का मान इतना आ गया। अब n-1 का मान कितना आएगा, बराबर n-3 गुणा में है, तो -225, इधर कितना आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, मतलब बटे में। जब इसको आप काटो पीटोगे
तो माइनस माइनस कट जाएगा, 3 में 225 से भाग देना होगा, तो भाग देखो तो देखो, देख के देखो भाग कितना आएगा, 75 आएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, मैंने भाग देकर देख लिया। ठीक है, तो एन माइनस वन बराबर 75 आ गया। तो एन बराबर कितना आ गया, एन बराबर 75 पे और एक उधर कितना, और 76। बस यार, सब कुछ तो मिल गया। ए का मान कितना है, सीरीज से पता चल गया। सीरीज से ए का मान कितना था, पहला पद क्या था, -5। और डी का मान हमें निकालना था, कितना निकाला था, डी का मान हमें निकाला था -3। और यल कितना है, यल लास्ट टर्म कितना था, -230। और एन का मान अभी कितना आया है, 76। तो यार देखो, सब पता चल गया, ए डी एल एन। तो आपको जो निकालना है, क्या निकालना है, जोड़ निकालना है। तो आप चाहो तो दोनों फार्मूला में यूज करके निकाल सकते हो, एन बाई टू ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस वन टू डी, उससे भी आ जाएगा। और एन बाई टू ब्रेकेट में ए प्लस एल, उससे भी आ जाएगा। तो एन बाई टू ए प्लस एल छोटा फार्मूला है, उसे आसानी से आएगा, तो क्यों हम माथा फोड़ी करें डी को उसमें घुसाकर। बाकी आंसर सेम आएगा, ऐसा मत समझना कि उसमें कोई गलत होगा, आप निकाल कर देख लेना। तो ये हम ये फार्मूला लगाएंगे, एन बाई टू ए प्लस एल। देखो यार, एक ये इसके बराबर है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप इसमें भी रखोगे इन चीज इसके मान, तो सेम आंसर आएगा, और इससे भी निकालो तो सेम आएगा। लेकिन ये छोटा है ना, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जब पता चले तो ये फार्मूला में लगाएंगे। लेकिन जब फर्स्ट लास्ट टर्म नहीं पता हो, तो डी पता हो क्यों, तभी ये लगाएंगे। ठीक है, तो जब लास्ट टर्म पता है ना, माने 230 है, तो ये वाला रखते हैं ना, छोटा है इसलिए देखने में। एन का मान कितना है, 76/2। ए का मान कितना है, -5। इसको छोटा ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस एल का मान कितना है, -230। बस चालू कर दो, कितना आ जाएगा, 76 में 2 से भाग देना होगा, क्योंकि भिन्न में तो 38 आएगा। गुड़े -5 और -230 कितना आ जाएगा, -235। दोनों माइनस में तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब इसको गुणा करके देख लो यार, कितना है, गुणा करके देखो, गुणा करके देखो कितना आएगा यार, देख लो भाई। यार देखो, गुणा करके कितना आ रहा है। 38 में से चिन्ह तो पहले माइनस का आएगा। ठीक है, इतना तुम्हें पता चल गया यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस में है, माइनस में, तो गुणा होगा तो माइनस में आएगा। इसका है कुछ नहीं, तो प्लस में है ना, ये माइनस में। तो 38 में 200। अब यार ये क्या हो गया भाई, ये क्या चल रहा है, ओ आराम से भाई साहब। हाँ देखो, 38 मल्टीप्लाई बाय 235 है ना। देखो यार, मैं इसको गुणा करके आपको बता रहा हूँ कितना आएगा। वैसे मैं कर सकता हूँ, आप यहाँ में भी कर सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा। देखो आएगा इसका 8,930, 8,930। ठीक है, अरे यहाँ पे ऐसे गुणा कर लो ना, गुणा बचपन में कैसे गुणा करते थे, ऐसे लिख के ऐसे कर लो। 30 सेकंड लगेगा, 8 × 45 ऐसे से कर लो, आ जाएगा 9 से 30। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। तो यार देखो, हमने यहाँ तक 2 सवाल किए, और 2 के अंतर्गत काफ़ी सवाल था, हमें 2 3 4 से सवाल थे, तो हमने इतने सवाल किए। हालांकि ये सवाल बहुत बेसिक थे, और एग्जाम्पल इसमें हमने करवा रखे। तो यार देखो, जिन लोग को भी अगर यहाँ तक कोई समस्या हो, क्योंकि यार देखो, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं आगे साल कराने जाऊँगा, और पूरा भी नहीं हो पाएगा, तो क्या मतलब है। तो इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या आई हो, कोई दिक्कत हुई समझने में, तो आप कमेंट करो। ठीक है। हम्म। यार प्यास लगी है, पानी नहीं है। ठीक है, वही बात हो गई, मछली जल की रानी है, मेरे घर में पानी नहीं है। ठीक है। हम्म। तो यार, इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने आपने जीवन में कुछ वृद्धि किया है ना, अपने जीवन में आपने कुछ नया अच्छा सीखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आप ऐसे सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइफ को अपने जो भी सवाल है उनको एक बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक ना, ऐसे
सारे सवाल आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करवा रहा हूँ। मैथ प्रैक्टिस का गेम है और कॉन्सेप्ट का गेम है। तो यार, और कोई दिक्कत आपको समझ में आई यहाँ तक तो कमेंट करो। और बाकी हाँ, आप वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताओ कमेंट में। मिलते हैं किसी तक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।